अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप इसमें से ना इन सब में से एक चीज़ उठा लीजिए खाने के लिए। खाने की तो एक ही चीज़ है, ये आपके जॉब पर होना चाहिए। बस डेट उसको अपनी उसी को ही क्यों चूज़ किया? दैट्स हेल्दी। हेल्दी क्योंकि बाकी चीज़ें जो है ना वो नशा आवर हैं, इसलिए हमने उसको नहीं चुना जो हमको नहीं करना। हाँ, तो वही तो हमारा टॉपिक है आज का, नशा हराम। अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। बेशक उन नेमतों का हम शुमार नहीं कर सकते। उन्हीं नेमतों में से सबसे कीमती नेमत है हमारी ज़िंदगी, जो खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा है और जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते और अपनी ज़िंदगी को नशे जैसी बुरी लत में झोंक देते हैं। मैं नशे के ऊपर एक आयत बोलना चाहता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसर वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये आयत मुबारका में 4 चीज़ों की नजासत व खवासत के शैतानी काम होने के बारे में बताया गया है। वो 4 चीज़ें और उनसे बचने का हुक्म दिया गया है। वे 4 चीज़ें ये है: शराब, जुआ, अंसाब यानी बूत, इस्लाम यानी पासे डालना। और एक हदीस भी है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस नशे की ज़्यादा मिकदार नशे की बाइस होता है, उसका कम मिकदार भी हराम है। ये एक हमारा मॉडल है जिसमें दिखाया गया कि नशे कौन कौन से टाइप के होते हैं। जो नशे की जो शुरुआत होती है वो मीठी सुपारी और सौंफ से होती है, और जैसे जैसे संगत का असर होता है इंसान आगे बढ़ता जाता है। जैसे कि अभी मोबाइल का एक एग्ज़ाम्पल है कि मोबाइल एक वालिदा है और एक उसका बच्चा है, वो एक मोबाइल में पबजी खेल रहे हैं। उनकी वालिदा ने कहा कि जाओ कुछ सामान लेके आ जाओ। वो अपने वालिदा को चिल्ला के कहता है मैं नहीं जाऊँगा, या मना कर देता है। तो उससे और अजान हो रही है, जैसे हम पबजी खेल रहे, तो उससे गाली भी देना सीख जाते हैं बच्चे, और उसके बाद फिर नशे जैसी बुरी लत में भी डूब जाते हैं। और जो ये नशे की जो छोटी छोटी चीज़ें वो चालू होती है, बेसिक जो चीज़ें हैं वो सुपारी और सौंफ है, उनसे ना उनकी आदत लग जाती है। फिर बाद में वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे फिर सिगरेट पीने लग जाते हैं, फिर गुटखा खाने लग जाते हैं, शराब, जुआ खेलना, फिर ये सब इसके आगे आगे बढ़ते जाते हैं। फिर अभी तो मोबाइल में भी अवेलेबल हो गया, जैसे रमी सर्कल, लूडो किंग, चेस, ये सब भी हमारे इस्लाम में हराम है। और जैसे जैसे फिर संगत का असर होता है ना, वैसे वैसे भी लोग शराब, जुआ ये सब खेलना चालू कर देते। जैसे जुआ में अभी खेलते खेलते वो एक बैट लगा है, वो हार गए, तो उसमें उसके हारने के खौफ में भी वो दारू या कुछ भी नशा करने लगते, शराब पीने लगते। और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक ये सब की वजह से वो दुनिया और दीन दोनों चीज़ों से अलग हो जाते हैं। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स रिलेशनशिप। जीना आजकल स्कूलों में, कॉलेज में क्या चल रहा है, ज़्यादातर बॉयज़ एंड गर्ल्स रिलेशनशिप चल रहा है, फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर घर, और जब ये फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है तो अपने मम्मी डैडी से वो मैरिज की बात करते हैं, और अगर मम्मी डैडी ने मना कर दिया तो एंजाइटी में, डिप्रेशन में वो चले जाती है। तो ये सब होता है। फिर कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लगा देता है, तो ये सब होता है। और फिर ये अपने इसमें अल्लाह ताला ने बताया, अगर जिस औरत और आदमी ने जिना किया उसके ऊपर जहन्नुम की जन्नत की हवा भी हराम है। मैं आपको जिना के ऊपर एक आयत पेश करना चाहूँगा। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फज्तनिबू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा जल्दा। इस आयत मुबारका में बताया गया है कि जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाले औरत दोनों को 100 कोड़े लगाए जाएंगे। यानी जिना करना इतना हराम है कि दोनों को 100 कोड़े लगाए जाएंगे। जिना नहीं करना चाहिए, और यह जो कंट्री है उससे भी निकाल दिया जाएगा। जो शादीशुदा जिना करते हैं उनको कंट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एक आपको क्या दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है। एक ये पान मसाला है जिसमें इंसान डूबा हुआ है, फंसा हुआ है। हार है। नशे के जो नुकसानात हैं वह बहुत आम है, क्योंकि नशे के जो नुकसानात रहते हैं वो उस शख्स के सेहत को पहुँचते हैं, और नशा धीरे धीरे इंसान के जिस्म को खोखला करता जाता है और धीरे धीरे इंसान की उम्र कम करता जाता है। और आज के दौर में नशा इतना आम हो चुका है कि इंसान को क्यों नहीं मालूम होता है कि इंसान नशे को नहीं खा रहा, बल्कि नशा इंसान को खा रहा है।
ये है शराब की बोतल, जिससे जैसे कि शराब के बहुत सारे नुकसानात भी है। जैसे शराब के जैसे है कि लीवर डैमेज, शराब ज़्यादा पीने से लीवर डैमेज हो जाते हैं, लंग इन्फेक्शन हो जाती है और नर्वस सिस्टम लॉस हो जाता है और हार्ट डिसीज़ होते हैं, पैनक्रियाटिस होते हैं, जो मतलब जो याददाश्त होती है वो कम हो जाती है। आज के दौर में जो शराब है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि जो खता गुर्बत के नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले लोग हैं उनका एक कुंबा अपनी एक वक्त की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर लेते हैं। और अगर इंसान एक हफ्ते में 14 से ज़्यादा बार शराब पी लेता है तो उसकी ज़िंदगी के 6 महीने कम हो जाते हैं। और अगर एक बार सिगरेट पी लेता है तो उसकी ज़िंदगी में से 11 मिनट कम हो जाते हैं। और ये सब डिसीज़ की वजह से जो मरने की जो तादाद है तो उसमें ये सब लंग्स फेल इन सब के ये सब उसमें ज़्यादा होते हैं, मतलब उस वजह से ज़्यादा मरते हैं लोग। तो इस वजह से ये मॉडल बनाया गया है जिसमें दिखाया है कि स्मोकिंग किल्स यू, मतलब जो जितने भी स्मोक किए हुए उनकी लंग्स फेल होके ये डेथ हो गई death। तो आज के दौर में तो जो ढाबे वीबे पे जाते हैं तो माँ बाप भी उनके साथ परिवार मिलके हुक्का पीते हैं। ढाबे में ये सब अवेलेबल होता है इसलिए सब लोग करते भी है। तो ये सब माँ बाप हैं उनको देखना चाहिए कि बच्चे उनके क्या कर रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है। जैसे और जैसा अभी कोरोना के टाइम पे जैसा हुआ था कि नशे जो इंसान के पास पैसा नहीं था लेकिन तब भी नशा वो खरीद रहे थे, जैसे कि तंबाकू गुटखा ये सब महंगे, पहले सस्ते थे फिर महंगे हो गए तब भी इंसान खरीद रहे थे उसको। डिजाइन नहीं खाता है लेकिन तब उसको नशा चाहिए। नशा चाहिए। हाँ, है ना। और एक कहानी पेश करना चाहूँगा। एक खूबसूरत औरत है, उसने अपने पास एक शराब की बोतल रखी और एक बच्चा रखा और एक शख्स को मजबूर किया कि इन शराब पी ले या बच्चे का कत्ल कर दे या औरत के साथ बदसलूकी करे। तो उसने मजबूर किया कि इन तीनों चीज़ों में से कोई एक कमतर गुनाह करे। तो फिर वो इंसान सोचता है कि शराब कमतर है तो वो शराब पी लेता है, मगर वो शराब पीने के बाद नशे की वजह से बच्चे का कत्ल भी कर देता है और औरत के साथ बदसलूकी भी कर देता है। यार पेश करना चाहता हूँ। धन गया दौलत गई रूप गया, धन गया दौलत गई रूप गया, घर बार परिवार सब छूट गया, जवानी में दिखाई देता है बुढ़ापा जब इंसान नशे की लत में डूब गया। वेरी गुड। और जो पेरेंट्स है वो भी कभी कभार जो रहते हैं ना, पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते बच्चों पर, और सिगरेट पेरेंट्स जो अपने दोस्तों जैसे लोगों के साथ रह के अपने क्या बोलते हैं फ्रेंड सर्कल में रह के भी वो नशा करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे दोस्त लोग ना सिगरेट ऑफर करते हैं, जैसे खाएगा ये ले, ये अच्छी चीज़ है, ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी खा, ऐसे फ्रेंड्स लोग भी ऑफर करते हैं। तो पेरेंट्स लोग को देखना चाहिए कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनके ताल्लुकात कैसे हैं, उनके अंदर एक लड़की तो नहीं है, जीना वीना नहीं चाहिए, इसी वजह से तो फ्रेंड सर्कल को देखना चाहिए। और पेरेंट्स भी घर पे गेम नहीं खेलना चाहिए, जैसे लूडो जुआ, और ये सब भी लूडो दिखते एक्चुअली हैं। लत पेरेंट की ही वजह से खून में आती है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। So you kept us questionless, if I'm not wrong. Thank you very much. नहीं, एक मैम मिनट। के पास में है हाँ, question. मेरे पास है क्वेश्चन। will आपने have some बताया, questions. आपने ये बोला कि दोस्त अहबाब जो होते हैं वो ऑफर करते हैं। अगर आप जिस फ्रेंड सर्कल में जाएंगे वो हर जगह वहाँ पर ऐसे दोस्त अहबाब रहेंगे तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर नहीं लेंगे ना, नहीं, लेकिन इंसान को जब मजबूर किया जाता है तो वो ले लेता है। ले लेते हैं, वही पूछना। उस सर्कल से हम निकल जाएंगे, हट उस जाएंगे, सर्कल से निकल जाएंगे। बुरी संगत अभी से दूर अभी हो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। We are from 8th and 9th standard. Our name is तबरेज़, हारिस, Nabil. शायान, Our in charge teacher are Gulnaz Miss and Hafsa Miss. और टॉपिक नेम इज नशा हराम है। आज हमने बताया इस एग्जीबिशन में कि नशा छोटी सुपारी और सौंफ से होती है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है और सिगरेट और शराब इसमें इंक्लूड हो जाता है, इसमें मिल जाता है, ये सब चीज़ फिर
और आगे बढ़ती है तो फिर ड्रग्स इसमें तब्दील हो जाती है। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। आज चीज देखी जो हराम है इस्लाम में, तो वो है जिना, जो आज के कॉलेजेस में स्कूल में बहुत आम हो चुका है। जैसे गर्ल्स बॉयज रिलेशनशिप, हमने मिलके ये सब आपस में प्रोजेक्ट बनाया है। हमें इसे बनाने बहुत वक्त लगा है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। हम आपको जो मैसेज समझाना चाहते हैं वो आप समझ चुके होंगे, और आप इन नशावर चीजों से दूर रहें और जो कर रहे हैं उन्हें ना करें। उम्मीद है आपको तक ये मैसेज पहुंच गया होगा और आप इस पे अमल करोगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु नसल्ली अला रसूल करीम। अम्मा बाद। नसीर मिनल्लाह फतहुन करीब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज अवामी गर्ल्स हाई स्कूल में जाने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर एक तरबियत इस्लामिक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें वहाँ का इंग्लिश मीडियम अल उम्मा इंग्लिश स्कूल भी शामिल था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात की आज अशद ज़रूरत है कि उम्मत मुस्लिमा जो सिरात मुस्तकीम पर चलने का हुक्म दिया गया था, वो धीरे धीरे हम अपनी राह से भटक रही। और वहाँ की प्रिंसिपल मोहतरमा अंजुम साहिबा और वहाँ का स्टाफ, अवामी गर्ल्स हाई स्कूल और अल उम्मा इंग्लिश हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का स्टाफ, इन तमाम की कोशिशों से एक बहुत ही उम्दा किस्म की एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। इस एग्जीबिशन में 14 स्टॉल लगाई गई और हर स्टॉल अपने आप में एक जुबान थी, अपने आप में एक बयान था, जो आज की उम्मत की सख्त ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक कूचे में समंदर को, एक कूजे में समंदर को समाने की कोशिश की गई और बहुत ही उम्दा किस्म का प्रोग्राम रखा गया। काफ़ी तादाद में पेरेंट्स आए, मेहमान आए, इनामात दिए गए। इनके टीचरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने हर चीज़ पर बारीकी से रिसर्च करके इंसानों तक, ना सिर्फ मुसलमानों तक बल्कि इंसानों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि आज के दौर में इस्लाम की कितनी ज़रूरत है और उसके अहकामात को समझने की कितनी ज़रूरत है। ये छोटी सी कोशिश जो इंशाअल्लाह आगे चल के एक बड़ा दरख्त बनेगी। मेरी मैडम अंजुम साहिबा से, वहाँ के चेयरमैन हुमायूं बेग साहब से और वहाँ के स्टाफ से एक मुक़द्दमाना गुजारिश है कि ये जो छोटा सा प्रोग्राम आपने किया है, इसको थोड़ा और बड़े लेवल पे ले जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। बस मैं ये कहकर आप लोगों को दुआ में शामिल करूँगा कि अल्लाह आपसे ऐसे ही नेकी के काम करते रहे। जज़ाकल्लाह खैर।